हर स्टेशन की तरह यहां भी एक बूढ़ा पेड़ है और चंद बेंच। मैदान जंग में खाक उड़ती है और रेलवे स्टेशन पर खामोशी का पहरा है। शाम ढले सिख सिपाहियों की रूहें एक दूसरे से पूछती हैं कि अगर उनके बच्चों ने कनाडा और बर्तानिया ही जाकर बसना था तो इतनी जंगों की क्या जरूरत थी। लाला मूसा के जंक्शन से दो पटड़ियां निकलती हैं। एक लाइन डिंगा, मंडी बहावलदीन, खुशाब, मियां वाली और सरगोदा की तरफ जाती है, जबकि दूसरी भिंबर नाला उतरकर गुजरात और सियालकोट का रुख करती है। रेल इस जंक्शन पर तजब्जुब का शिकार है। सिकंदर के मोंग की तरफ जाए या एशिया के यूनान की तरफ, गुजरात की मुगल तारीख में गरकाब हो या सिखों के आखिरी मैदान जंग चेलियांवाला बाग में ठहरे, अनवर मसूद की अंबड़ी सुने या शरीफ कुंजाही के जगराते। एक तरफ जमींदारा कॉलेज है और दूसरे रास्ते पर पीएफ कॉलेज। लाला मूसा से गुजरात जाते हुए चेलियांवाला को नजरअंदाज करना तारीख से रूगर्दानी है। इस तारीखी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेल दीनगाह जाती है। जब शहर नया नया आबाद हुआ तो इसका नाम दीनगाह रखा गया। चेलियांवाला के बाद जब पंजाब पंजाबियों का ना रहा तो अंग्रेजों ने दीनगाह को भी डिंगा लिखना और बोलना शुरू कर दिया। पहले यहां एक गुरुद्वारा होता था जिसे लोग नानक सर कहते थे। शहर में एक बहुत उम्दा मदरसा भी था और रेलवे स्टेशन के साथ एक मस्जिद भी आबाद थी। लोग अमन और आश्ती के लिए गुरुद्वारों और मस्जिद में आते थे। ये वो दौर था जब कैलगरी और विस्कॉन्सिन में गुरुद्वारे आबाद नहीं हुए थे और वाशिंगटन और अंटारियो की मसाजिद भी ख्वाबो ख्याल ही थी। डिंगा में सरदार हाकिम सिंह का स्कूल भी था और सुबल खानदान की कहानियां भी। सरदार हाकिम सिंह का खानदान जालंधर में जा बसा और सुबलों वाली गली में रहने वाले सुबल बरेली और जालंधर के बाद अब पूरी दुनिया में आबाद हैं। हिंदुस्तान के वजीर तालीम कपिल सुबल भी इसी खानदान के सुपूत हैं, मगर डिंगा में सबसे मशहूर सुबल सुंदरदास सुबल थे, जिनका सुंदर महल आज भी देखने से ताल्लुक रखता है। दीन के नाम पर आबाद इस शहर में मस्जिद मदरसों के साथ साथ मंदिर और गुरुद्वारा भी था और सारा शहर सुंदरदास को भला आदमी मानता था। वक्त का गुजरना आफियत ही हुआ, वगरना पहले मंदिर जलता, फिर सुंदरदास यात्रा को जाते और कभी वापस ना आते। भिंबर नाले की कहीं दूसरी तरफ एक राम प्यारी का महल भी है, जो इसी सुंदरदास की दूसरी बीवी थी, मगर वो कहानी बाद में। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि इस दुनिया की बिल्कुल दूसरी तरफ रोमानिया में भी एक डिंगा आबाद है। गाड़ी चले तो ये सब मकाम फर्राटे भरते गुजर जाते हैं और वक्त रुके तो यहाँ सदियां बीत जाती हैं। अगला स्टेशन चेलियांवाला बाग का है। अगर चनाब किनारे इस गांव की तारीख से जनवरी का महीना 1849 ईस्वी का सन और सिख फौज निकल जाए तो यहाँ सिवाय आबादी, मवेशियों और फसलों के कुछ नहीं बचता। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद पंजाब की किस्मत का फैसला चंद सिख जर्नैलों और महारानी जंदा के हाथ आ गया। चूंकि जर्नैल और हुक्मरान औरत अवाम को तहकीर की नजर तकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी तहकीर की इस नजर अपनी सूझबूझ
اور عظیم تر قومی مفاد میں پنجاب کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں پہلی جنگ 1846 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں سکھ دربار کا بڑا حصہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، اور دوسری جنگ 1849 عیسوی میں چیلیاں والا میں لڑی گئی۔ اس جنگ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ستمبر 1965 کی جنگ کی طرح دونوں فوجیں آج بھی اپنے آپ کو فاتح مانتی ہیں۔ انگریز سپاہ اپنے وقت کے بہترین ہتھیاروں سے مزین تھی، اور خالصہ پنتھ کے پاس صرف وہی وسائل تھے جو آزادی اور ناموس کی خاطر لڑنے والوں کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف جنرل گوو اور دوسری طرف شیر سنگھ اٹاری والا، فرانسیسی توپ خانہ اور پنجابی جرت سے لیس۔ سکھوں نے 3 دن میں انگریز بہادری کا پول کھول دیا، مگر پھر بارش آ گئی اور طرفین پیچھے ہٹ گئے۔ فتح دونوں فوجوں کے حصے میں آئی اور شکست بارشوں کے نام لکھی گئی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب انگریزوں نے پنجاب پر اپنا جھنڈا لہرایا تو انہوں نے یہاں ایک لاٹ نصب کی، جس پر ان سپاہیوں کے نام کندہ ہوئے جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ان سپاہیوں میں سکھ سپاہیوں کا کوئی نام نہیں تھا، کیونکہ تاریخ ہمیشہ فاتح کی تحریر ہوا کرتی ہے۔ تاریخی لاٹ سے گرو کی بانی بلند ہوتی ہے۔ سکھ سپاہی ایک دوسرے کو حیرت سے تکتے ہیں۔ صلیب کے عین نیچے سے ایک انگریز سپاہی لڑکھڑاتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح اب پنجابی زبان بھی کیمبرج نصاب کا حصہ ہے اور پورے برطانیہ میں پڑھی لکھی اور بولی سمجھی جاتی ہے۔ کچھ دیر دونوں فریق گئے وقتوں کو یاد کرتے ہیں، جب لوگ عادتیں بدل لیتے تھے مگر دوست اور شہر نہیں بدلتے تھے۔ اب تو ٹھہرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اتنے میں دور سے ریل کی سیٹی کی آواز آتی ہے اور انگریز سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بانی پڑتا ہوا صلیب کی اوٹ میں غائب ہو جاتا ہے۔